कौन सा विरोध प्रदर्शन पत्थर के साथ होता है? आखिरी बारी पूछ रहा हूं मैं आपसे। आग के साथ होता है, मिट्टी के तेल के साथ होता है, पेट्रोल पंप के साथ होता है। कौन सा विरोध प्रदर्शन? कितने विरोध प्रदर्शन में आप पेट्रोल पंप साथ लेके गए थे जेब पे डालकर? बताइएगा इस देश को आज। नहीं, मैं कोई नहीं होता, कोई नहीं होता। फिर हुआ ना? एक पीसफुल प्रोटेस्ट में अगर बीजेपी के लोग जो उसको खराब करना चाहते हैं वो घुस जाएंगे तो फिर वो पत्थर जरूर मारेंगे। कोई भी डेमोक्रेटिक प्रोसेशन पत्थर के साथ नहीं होता। वसीम रिजवी को आने दीजिए, मेरे साथ लखनऊ से जुड़े फिर सुधांशु में आपके पास आऊंगा। जो इस डेमोन्स्ट्रेशन को बदनाम करना चाहते थे, जो भारत की आत्मा को गाली देना चाहते हैं, उन्होंने पत्थर चलाए और लखनऊ के लोगों द्वारा, लेकिन इसको पुलिस ने गलत करा। इसमें बीजेपी के लोग शामिल थे। देखिए साहब, अवनीश जी, अगर के ये मान लिया जाए कि 2-2-4 नहीं 2-2-5 होता है, आप कहते रहिए 2-2-4 होता है, हम नहीं मानेंगे कि 2-2-4 होता है, हम कहेंगे 2-2-5 होता है। वही आज तस्लीम रहमानी जी कह रहे हैं। पीसफुल प्रदर्शन ये हुआ है। देखिए, हिंदुस्तान में बहुत दिनों से ISIS के जरिए इस तरह के लोगों को ट्रेन किया जा रहा था। अब वो नजारे धीरे धीरे दिखने को मिल रहे हैं। सब जान रहे हैं कि जो CAA है उससे कुछ लोग एडजस्ट होंगे हिंदुस्तान में, वो बहुत बड़ी संख्या नहीं है। उसमें पासी की जहां तक एक मुझे संख्या याद है वो सिर्फ 2 है। अच्छा, वो खाली लखनऊ में थे, भी एक रिपोर्ट खाली लखनऊ में थे। अरे बॉम्बे के सारे ग्राउंड इतनी बड़ी तादाद में लोग निकले। बंगाल में कितनी बड़ी तादाद में, तमिलनाडु में कितनी बड़ी तादाद में लोग दिखाइए क्या हुआ। आप जैसी मानसिकता रखने वाले जिनको ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, साइलेंट प्रदर्शन उठाने के लिए सिर्फ जहनों को बदलना पड़ता है। पत्थर हाथ में देने की जरूरत नहीं है जनाब। तस्लीम रहमानी साहब, पत्थर हाथ में देने की जरूरत नहीं पड़ती। सबके सब आपकी मानसिकता बदल दीजिए, पत्थर अपने आप आदमी उठा लेता है। आपने वही काम किया है। आपने वही काम किया है कि मुसलमानों की मानसिकता बदलने का काम किया है, इसलिए मुसलमान आज पत्थर हाथ में लिए खड़ा है। अगर आपने उनको समझाया होता, पढ़ा लिखा बनाने की कोशिश की होती तो आज देश के हालात ऐसे नहीं होते। इसके लिए कुल मिलाकर जिम्मेदार आप है। इसको दी जा रही है ISIS की ट्रेनिंग कौन दे रहा है और किसको दे रहा है? सब जानते हैं। RSS है जो हथियार चलाने की ट्रेनिंग देता है, पत्थर चलाने की ट्रेनिंग देता है, लाठी चलाने की ट्रेनिंग RSS देता है। कोई नहीं देता इस देश में, कोई दूसरी संस्था नहीं है जो हथियार चलाने की, लाठी चलाने की और पत्थर चलाने की ट्रेनिंग देता हो। ये सिर्फ RSS करता है इस देश में और ये रिपोर्ट मौजूद है। मैं अपने जबान से नहीं कह रहा, दुनिया भर की रिपोर्ट मौजूद है। RSS के चीफ कहते हैं कि वो एक-एक करके बोलिए ना। यहाँ पे भी यहाँ पर भी पत्थरबाजियों की डिबेट के अंदर भी क्या? एक जगह रुकिए, रुकना पड़ेगा। क्या आप इतने बड़े मुसलमानों को प्रदर्शन का पैटर्न एक है। एक सेकंड, ऑडियो डाउन कर दीजिए, ऑडियो डाउन कर दीजिए। PCR ऑडियो डाउन करिए। जिसका मैं बोलूंगा ऑडियो खोलिएगा, जिसका मैं नाम बोलूं उसका ऑडियो खोलिए। संभल में वही पैटर्न, लखनऊ में वही पैटर्न, सीलमपुर में वही पैटर्न, जाफराबाद में वही पैटर्न। जामिया का तो पैटर्न था जो शुरू हुआ था, जामिया का जो पैटर्न शुरू हुआ, संभल तक वो पैटर्न फॉलो हुआ। आज गुजरात के बनासकांठा के अंदर एक पुलिस के वाहन को शांतिपूर्ण प्रदर्शन में उड़ा दिया गया। शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, ये सब शांतिपूर्ण हो रहा है। सुधांशु त्रिवेदी, ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन आज शांति में कैसे बदल रहा है? आपकी कमी है, आपकी सरकार की कमी है, आपकी पुलिस की कमी है। अमीश जी, अभी रहमानी साहब ने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है आजादी के बाद लोग सड़कों के ऊपर हैं। मैं पूछना चाहता हूं रहमानी साहब, बहुत जल्दी भूल गए आप। 2012 यही लखनऊ शहर था, यही गौतम बुद्धा पार्क थी, ऐसे ही गाड़ियों में आग लगाई गई थी। और सिर्फ लखनऊ नहीं, इलाहाबाद, बनारस, कानपुर, पटना, हैदराबाद और मुंबई का आजाद मैदान जहां अमर जवान ज्योति तोड़ी गई थी, ठीक ऐसी भीड़ थी और दर्जनों ओबी वैन्स में आग लगाई गई थी। क्या मुद्दा था तब? मुद्दा यह था कि कुछ फेसबुक पर पोस्ट आ गया है, तस्वीरों में दिखाया जा रहा है कि वो बर्मा के रोहिंग्या मुसलमानों के शव हैं। बाद में पता चला वो थाईलैंड के तूफान में मारे गए लोगों के शव थे। अगर वो बर्मा के भी थे तो भाई ये बताइए, अरे सुनिए, तो क्यों 2012 में यह हुआ था? अमर जवान ज्योति नहीं तोड़ी गई थी? बोलिए, क्या मीडिया की वैन्स पे आग नहीं लगाई गई थी लखनऊ से लेके बॉम्बे तक और वहां से लेके हैदराबाद तक? ये वही जहनियत है
इसकी एक ही सोच है कि कोई सूरत बदलना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है हर कदम पे हंगामा होना चाहिए। आपके अंदर और रहमानी साहब, ये आपको पीसफुल प्रोटेस्ट नजर आता है तो मुझे आपको कोई दोष नहीं देना है। जेपी आंदोलन रहमानी साहब सुनिए, ये जेपी आंदोलन से कंपेयर मत करिए इस आंदोलन को। नहीं जेपी नहीं आंदोलन अगर आप नहीं, इस डिबेट के अंदर ऐसा नहीं होगा। दिस इज नॉट लाइक जेपी आंदोलन, दिस इज नॉट लाइक अन्ना हजारे आंदोलन। करोड़ों भारतीय इस देश में अन्ना हजारे का आंदोलन भी हुआ, अरविंद केजरीवाल भी सड़कों पर थे। जेपी आंदोलन का नाच नहीं हुआ। आपको इसे जयप्रकाश, इसे लोकनायक जयप्रकाश आंदोलन से कंपेयर ना करिए। यह जघन्य अपराध है, यह जघन्य अपराध है। ये कहना की इज्जत करनी ये अपराध है आपका। अपराध बोध होना चाहिए आपको इस शब्द पर। आप जेपी से कंपेयर करेंगे इस आंदोलन को? ये गुंडे हैं जी, ये जेपी के आंदोलन से कवर करेंगे, कंपेयर करेंगे आप इन लोगों को जो पत्थर बरसा रहे हैं, जो पुलिस की गाड़ियों को जला रहे हैं, जो मीडिया को निशाना बना रहे हैं। अरे एएनआई के पत्रकार को जामिया के बाद पत्थर से मारा गया। सुधांशु त्रिवेदी जी को शर्म आनी चाहिए। आज पूरा देश क्यों खड़ा हो गया? मुझे नहीं पता शर्म किसे आनी चाहिए, लेकिन ये खड़े होकर जो कह रहे भारत में एतबार नहीं करना चाहता। कम से कम सरकार ने कहा मत करिए। जेपी आंदोलन का नाम भारत के लोगों की लोकतंत्र है, आपको भारत के लोगों की बात का एहतराम करना चाहिए। तोड़ते हुए लोगों की फोटो नहीं याद है आपको? आप साबित कर रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। डाउन करिए लोकतंत्र में यकीन। सुधांशु एक सेकंड, ये क्या बोल रहे हैं आप? सुधांशु मैं आपको बताता हूं, फोटो लोगों के जहन में अभी भी है। तो क्या बीजेपी की सरकार थी? तो शोएब जमाई और स्टेट में, ना मुंबई में, ना हैदराबाद में, ना महाराष्ट्र में, मगर यही लोग थे और जहनियत यही थी। ये कहकर गुमराह कर दिया। सुधांशु मैं आपके पास वापस आऊंगा। मैं शोएब जमाई के पास जाना चाहता हूं। शोएब जमाई, ये सब कुछ शांतिपूर्ण है? अपनी आत्मा देखिए अमीश को हाजिर नाजिर मानते हुए बात कहिएगा, ये सब कुछ शांतिपूर्ण है? हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, कोशिश यही है कि सूरत बदलनी चाहिए। ऐसे बदली जाएगी अमीश सूरत? जी, मैं इस बात की 6 महीने पहले चुनाव हुए थे, इस बात की कड़े शब्दों में तब अमीश जी नहीं ऐसे बदली जाएगी सूरत? जी मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपके फेवर की ही बात कर रहा हूं। मैं आपके मेरे को फेवर नहीं मैं चाहिए, इस बात मेरे देश का फेवर चाहिए। पेट्रोल बम वाले लोग, पेट्रोल बम वाले ये जो प्रदर्शनकारी हैं, ये प्रदर्शनकारी नहीं है। इन्हें क्या बोलते हैं आप भी जानते हैं। पेट्रोल बम हाथ में लेकर और पत्थर आंख में लेकर कौन घूमता है? अमीश जी, मैं इस बात की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, जहां पे भी मीडिया की गाड़ी चलाई गई है या सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है या हिंसक आंदोलन हुए हैं, उस बात की मैं निंदा करता हूं और ऐसा लोकतंत्र में इसकी जगह नहीं है। ये कौन लोग हैं जो आम जनता की शांतिपूर्ण प्रदर्शन को भड़काने के लिए और पूरा मुद्दा डाइवर्ट करने के लिए कर रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। मीडिया की जो भी ओवी वैन तोड़ी गई है और न्यूज़ 18 चैनल जो हमारा बहुत ही प्यारा चैनल है, रिपोर्टर कैमरामैन अपनी जान बचा के जलाई गई है वहां से, उसकी मैं पुलिस वालों के निजी वाहन चलाए गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं अमीश जी, लेकिन साथ ही साथ पेट्रोल बम, एक हाथ में पत्थर। लेकिन साथ ही साथ अमीश जी, मैं इस बात की भी कड़ी निंदा करता हूं कि सरकार आम आवाम, आम जनता